हेलो जैन साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं तुषार गौतम आज आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। किसके बारे में? भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बेस्ट वन लाइनर क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जिनका भी एग्जाम 3 से 21 अगस्त के बीच ग्रुप डी का एग्जाम, उनके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसी के साथ जो है मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की भी वन लाइनर क्लास कराऊंगा। तो आज जो आप भारतीय अर्थव्यवस्था पर डटे रहें और लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखें। चलिए ज्यादा देर नहीं करूंगा, शुरुआत करूंगा आज के सेशन की। भारतीय अर्थव्यवस्था, ये आरबीआई का लोगो है। किसका? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है? लोगो है। कहां पर है? ये मैंने आपको सर्किल बना दिया, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये लोगो है। और ये इस तरीका से कुछ बैंक का लोगो भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो सर्वप्रथम पहला क्वेश्चन जो वो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीआई। अब आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय जो आप लोगों का कहाँ पर है? मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो सर ओसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? सर ओसबॉर्न स्मिथ जो थे वो पहले आरबीआई के गवर्नर थे। और जो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर किसके? आरबीआई के। तो वो कौन थे? सीडी देशमुख जो थे वो थे भारत के पहले भारतीय गवर्नर ऑफ आरबीआई। 1 रुपए का नोट जारी करता है कौन करता है? भारत सरकार। भारत सरकार जो 1 रुपए का नोट जारी करता है। 2 रुपए अधिक नोट किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो आरबीआई के द्वारा जारी किए गए थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। कब? 1969 में। कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1969 में। चलेंगे नेक्स्ट। फिर दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मतलब और बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। कितने बैंक थे इस बार? इस बार 6 थे। मतलब टोटल जो 20 बैंकों का क्या हो चुका था? राष्ट्रीयकरण हो चुका था भारत में। अब फिर आता एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को जो है एसबीआई की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। अब बात करेंगे जीडीपी का अर्थ, मतलब जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो मतलब सकल घरेलू उत्पाद जो है, क्या है इसकी फुल फॉर्म है? किसकी? जीडीपी की। जीएनपी की फुल फॉर्म क्या है? जीएनपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जो जीडीपी होगा वो सकल घरेलू उत्पाद होगा, और जो जीएनपी होगा वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। अब सीआरआर की फुल फॉर्म की बात करें तो कैश रिजर्व रेशो। क्या है? कैश रिजर्व रेशो जो है सीआरआर की फुल फॉर्म है। इसके बाद एसएलआर आता है। एसएलआर की फुल फॉर्म क्या है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो। क्या है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशो जो है एसएलआर की फुल फॉर्म है। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने की दर है। रेपो रेट किसे कहते हैं? आरबीआई जो बैंकों को ऋण देता है उसे क्या रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट जो है आरबीआई में जमा आरबीआई में जमा पर बैंकों का ब्याज। आरबीआई में जो पैसा है जमा करते हैं लोग, उस पर बैंकों का ब्याज जो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।
बैंक रेट क्या? बैंक रेट जो आरबीआई द्वारा निर्धारित ऋण दर है। क्या? आरबीआई द्वारा निर्धारित ऋण दर है। मतलब किस रेट से जो आप लोग जो है आपके ऊपर ऋण दर, मतलब कि ऋण जो है किस परसेंटेज के हिसाब से दिया जाएगा, उसे कहते हैं बैंक रेट। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति, मूल्य स्तर में वृद्धि। मूल्य स्तर में वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। डिफ्लेक्शन, मूल्य स्तर में गिरावट। मूल्य स्तर में गिरावट को ही डिफ्लेक्शन कहते हैं। हाइपर इन्फ्लेक्शन, तीव्र मुद्रास्फीति। क्या है? तीव्र मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेक्शन। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा? तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है क्या है? भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आप लोगों को मैं बता दूं, आरबीआई और एसबीआई से रिलेटेड जो आप लोग जो है अपना जो टॉपिक क्लियर कर लेंगे, उससे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 21। सेबी शेयर बाजार नियामक संस्था, इसकी स्थापना सन 1922 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1900, सॉरी 22 नहीं, 1992। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सन 1992। नबार्ड ग्रामीण कृषि बैंक की स्थापना कब हुई थी? सन 1982 में। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी। योजना आयोग समाप्त हुआ था कब? 2014 में। बजट पेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आर के शनमुखम चेट्टी। बजट पेश करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो था आर के शनमुखम चेट्टी, जो था वो बजट पेश करने वाला पहला व्यक्ति था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था। जब भारत इंडिपेंडेंट हो गया था तो उसका पहला बजट जो था वो 26 नवंबर 1947 को क्या किया गया था? पेश किया गया था। जीएसटी कब लागू हुई भारत में? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों आप लोगों के लिए, और कहें तो नीति आयोग वाला भी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? 26 नवंबर 1947। बजट पेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आर के शनमुखम चेट्टी। मुद्रा योजना क्या है? मुद्रा योजना 2015 में शुरू हुई थी। जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी। आत्मनिर्भर भारत योजना 2020 में शुरू हुई थी। भारतीय मुद्रा का चिन्ह कैसा है? कुछ इस प्रकार आप लोग देखते हैं। रेट, ये जो था कब हुआ था? 2010 में। कब? 2010 में। इसको जो ये चिन्ह आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो चिन्ह है इसको 2010 में जो है मान्यता प्राप्त हुई थी कि मुद्रा के आगे इस प्रकार का चिन्ह लगाया जाएगा। मुद्रा छापने की जिम्मेदारी किसकी है? मुद्रा जो छापती है वो कौन छापती है? आरबीआई छापती है। और कितनी जगह छापती है? तो ये 4 जगह छपती है। मुद्रा जो है कितनी जगह छपती है? 4 जगह छपती है। सिक्के ढालने की जिम्मेदारी किसकी है? भारत सरकार की। सिक्के डालने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। पहली भारतीय मुद्रा कौन सी थी? पहली भारतीय मुद्रा थी पंचमार्क सिक्के। कौन से? पंचमार्क सिक्के, जो कि किसमें? मौर्य काल में होते थे। किसमें होते थे? मौर्य काल में। पंचमार्क सिक्के। भारत की पहली डिजिटल करेंसी क्या थी? ई रुपी। क्या थी? ई रुपी, जो कि 2021 में थी। वर्तमान मुद्रा प्रणाली कैसी है? दशमलव प्रणाली। कैसी है? दशमलव प्रणाली है वर्तमान में। 500 का नया नोट 2016 में विमुद्रीकरण के बाद आया था। विमुद्रीकरण हुआ था कब? 8 नवंबर 2016 को। अक्सर विमुद्रीकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के लिए दोनों क्वेश्चन जो क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा नोट जो था 2000 का था, लेकिन अब क्या हो चुका है? बंद हो चुका है। फिर जो 200 का नोट जारी हुआ, कब हुआ? 2017 में। 2016 के बाद जो 500 का नोट आया था। विमुद्रीकरण जो 8 नवंबर 2016 को हुआ था।
सबसे बड़ा नोट जो था 2000 का था, लेकिन अब बंद है, और 200 का नोट जो है 2017 में आया है। तो इसमें जो है आप लोगों को सब चीज याद करनी होगी। तो ये थे टॉप 40 क्वेश्चन। अब इसके बाद चलेंगे और आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, यूपीआई का फुल फॉर्म, यूनिफिल्ड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्या था? यूपीआई का फुल फॉर्म था यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर। आरटीजीएस का फुल फॉर्म का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। भीम ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप जो है क्या है? भारतीय इंटरफेस फॉर मनी के लिए है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स करप्शन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स करप्शन नहीं, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी करप्शन बोल दिया, कॉरपोरेशन। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एनपीसीआई की फुल फॉर्म है। आईएमपीएस की फुल फॉर्म क्या है? इमीडिएटली पेमेंट सर्विस। आईएमपीएस इमीडिएटली पेमेंट सर्विस जो है आईएमपीएस की फुल फॉर्म है। रुपे कार्ड भारत का अपना कार्ड नेटवर्क है। डिजी लॉकर योजना 2015 में आई थी। ई रूपी वाउचर डिजिटल पेमेंट वाउचर। आधार पे बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली, मतलब आधार पे मतलब आधार से आप जो पैसे निकाल लेते हैं या डाल देते हैं वो क्या होती है? बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली होती है। नेक्स्ट, पीएम किसान योजना 2018 में शुरू हुई थी। मनरेगा की शुरुआत 2005 में हुई थी। पीएम फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। स्टैंड अप इंडिया 2016 में शुरुआत हुई थी। डिजिटल इंडिया 2015 में शुरुआत हुई थी। मेक इन इंडिया 2014 में शुरुआत हुई थी। स्किल इंडिया 2015 में हुई थी। स्टार्टअप इंडिया 2016 में हुई थी। उज्ज्वला योजना 2016 में हुई थी। भारत सरकार का पहला बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो कि आप लोगों की 2015 में शुरू हुई थी। चलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट। मैं आप लोगों को इसमें जो है पूरे 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं। एमएसएमई की फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। भारत का पहला औद्योगिक शहर जमशेदपुर। भारत की सबसे बड़ी स्टील कंपनी टाटा स्टील। हरित क्रांति के पिता एमएस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के समय पीएम कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स। भारत में एफडीआई सबसे पहले 1991 के बाद की गई थी। एफडीआई की फुल फॉर्म क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई की फुल फॉर्म है। मेक इन इंडिया का लक्ष्य उद्योग को बढ़ावा देना। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य उद्यमिता को प्रोत्साहन करना। आर्थिक जनगणना 2019 में हुई थी, 7वीं जनगणना थी। पीएम विकास योजना अल्पसंख्यक व्यवसाय प्रोत्साहन योजना। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 बजट से पहले जारी होगा। भारत में बेरोजगारी दर 2024 7.1 अनुमानित है। आरबीआई का मौद्रिक नीति उपकरण रेपो सीआरआर और एसएलआर है। चालू खाता घाटा सीएडी मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट। स्वदेशी आंदोलन आर्थिक स्वतंत्रता से जुड़ा आंदोलन है। डिजिटल गोल्ड निवेश योजना स्वर्ण वांड योजना है। क्या? स्वर्ण वांड योजना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2025 में कितना है? 650 बिलियन प्लस है। 650 बिलियन डॉलर प्लस जो है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। कब? 2025 के अनुसार। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रकार कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये थे आप लोगों के टॉप इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा यूजफुल लगा तो क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।